जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पहले स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट लेक्चर जो रिमेनिंग था कोविड-19 से पहले उसी को लेके हम चल रहे थे। आज लेक्चर जो है वो सेकंड लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, क्लास ICS फर्स्ट ईयर। टॉपिक्स था बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ था। प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहिर सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। आज जो है वो एक्सरसाइज नंबर 9 हमने स्टार्ट की हुई थी। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 9.12 किया था और अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 9.13 क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रहा है, पहले ये समझने की थोड़ी ज़रूरत है। इसमें कह रहा है 5 डाइस। ये भी क्वेश्चन नंबर 9.12 से मिलता जुलता ही है। इसमें कह रहा है 5 डाइस। डाइस बेसिकली कहते हैं लूडो के दाने को। वो 5 डाइस जो है और टॉसेस 96 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 5 डाइस जो है जिसे हम स्मॉल n कहते हैं, उसके साथ जो 96 टाइम होल पॉपुलेशन है जिसे हम कैपिटल N कहेंगे। तो 5 डाइस जो है उसको टॉस किया गया है 96 टाइम्स। आगे फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है व्हेन थ्रोइंग ऑफ द 4, 5 और 6 इज रिगार्ड एज अ सक्सेस। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें ये रिगार्ड ऑफ सक्सेस जो है हमने ये कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। बेसिकली वो P को हम कहते थे, P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और Q किस तरह निकालते थे, 1 स्पेक्ट P। अगर हमने P निकालना है तो 1 स्पेक्ट Q। और ये कहा था कि जो क्वेश्चन के अंदर प्रोबेबिलिटी होगी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी, वो P होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 5 डाइस। अब यहाँ पे जो बात की गई है डाइस पे, डाइस जो लूडो के दाने को कहते हैं और इसके ऊपर 6 साइड्स होती हैं। लूडो के दाने पे, डाइस पे 6 साइड्स होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स लगे होते हैं 6 साइड्स के ऊपर। अब उसमें कह रहा है 3 नंबर्स जो है 4, 5 और 6 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। और टोटल कितनी साइडें हैं, 6। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9.12 में हमने किया, उसमें उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, जो 6 आने के चांस थे तो वो ऊपर थे और टोटल नंबर साइडें जो थी 6 वो हमने नीचे रखी थी। यहाँ पे लेट्स डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस 4, 5 एंड 6। ये 4, 5 एंड 6 जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस है। n इज इक्वल टू 5, ये 5 डाइस तो n इज इक्वल टू 5। p इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ सक्सेस है 4, 5 एंड 6 इसको ऊपर रखेंगे और डिवाइड में ये जो 6 है, ये जो लूडो के टोटल साइडें हैं 6, वो वाली 6 हैं। तो ये वाली 4, 5, 6 जो है तीनों साइडें आती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9.12 में हमने पढ़ा था कि एक साइड रोल करेंगे तो एक साइड आएगी, एक साइड आएगी और वो एक साइड को हमने ऊपर रखा था यहाँ पे 3 की जगह पे और डिवाइड में 6 किया था। अब यहाँ पे कहते हैं ये 3, अब यहाँ पे 96 टाइम्स जो है वो टॉस किया है तो 4, 5, 6 बार बार आ रहा है। तो ज़्यादा जो बार है वो नंबर ऑफ 4, 5, 6 जो है वो बार बार आता जा रहा है। तो वो नंबर ऑफ हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, उसको ऊपर रख लिया। 3 नंबर्स हैं 1, 2, 3 ऊपर आ गए। टोटल लूडो की साइडें जो हैं वो डाइस की, लूडो के डाइस की वो होती है 6, वो 6 नीचे आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड कर लिया, ठीक है। 1.2, 3 और 1.2 आ गया। अब इस 1.2 को आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं।
ठीक है, बटे में भी। जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि डिवाइड करना हो तो डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने यहाँ से क्यू निकालना है। क्यू इक्वल होता है 1 स्पेक्ट पी। 1/2 0.5 आता है, तो 1 में से 0.5 स्प्रेड करेंगे तो वहीं बच जाएगी बाकी 0.5। अब क्यू इक्वल टू 1 स्पेक्ट पी होता है, तो 1 में से 1 स्पेक्ट 2 करेंगे तो ऑलरेडी 1 स्पेक्ट 2 ही आएगा। और n, ये वाला n टॉस जो 96 टाइम्स, तो कैपिटल N 96 आ गया। अब जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हुए कोई टॉपिक्स हमारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x n x, ये जो ब्रैकेटें हैं ये बेसिकली c है, कॉम्बिनेशन है। इसको ब्रैकेटों में लिख सकते हैं, c लिखना है तो आप c लिख सकते हैं। n c x है, ये p की पावर x और q की पावर n स्पेक्ट x। अब इस फार्मूले के अंदर आप n की वैल्यू 5 लगा लेंगे, p की वैल्यू 1/2 लगानी है तो 1/2 लगा लेंगे, डिवाइड करके लगानी है 0.5 तो 0.5 आप लगा सकते हैं। q की वैल्यू भी इस तरह 1/2 है, इसको डिवाइड करके 0.5 लगा सकते हैं। और n 5 तो n की जगह 5, पीछे सिर्फ x बचेगा। अब उस x को लेके आप टेबल बनाएंगे, वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल। ये देखें, ये जो फर्स्ट वन है इसके ऊपर ये 5, n की वैल्यू 5 आ गया, 1/2 p की वैल्यू, q की वैल्यू 1/2, n की जगह पे 5 आ गया। और सिर्फ x बच गया जिसकी वैल्यू हमने बार बार चेंज करनी है। और x को कहाँ तक लेके जाना है, जहाँ तक हमारा n है, और n यहाँ पे 5 है तो 5 तक लेके जाएंगे। तो 5 तक हम ये नंबर्स जो x के बार बार चेंज करेंगे वो 5 तक करेंगे। फर्स्ट वन 0 रखेंगे तो x जहाँ पे 0 आ गया। और फर्स्ट वन ये जो है ये कम्बिनेशन है 5C0, इसे आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। इकट्ठा हल कर ले आप तीनों को कैलकुलेटर की मदद से, कि मैंने बताया था, अलग-अलग करके आप बाद में भी कर सकते हैं। और 1/2 को डिवाइड करके इसकी पावर 0 लेंगे, जिसकी पावर 0 होती है वो 1 आ जाता है उसका। 1/2 0.5 की पावर 5 लेंगे, जिसके पास बटों वाला कैलकुलेटर है वो ब्रैकेट डाल के 1/2 ब्रैकेट क्लोज उसकी पावर 5 लेगा, तो ऑलरेडी उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/32 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करके भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ऐसे लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप डिवाइड करके वैल्यू लगाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे वो डिवाइड हो की वैल्यू आएगी पॉइंट्स में, ठीक है। अगर आप ऐसे बटों में कर सकते हैं, कैलकुलेटर बटों वाला है तो बटों में कर लें, आंसर बटों में आ जाएगा। फिर x की जगह पे 1 रखा तो 0 की जगह पे अब x की वैल्यू 1 आ गई, यही फार्मूला यूज़ हो रहा है, और x की जगह पे 1 आ गई। ये p ऑफ x बनती जा रही है सारी, और 1/2 और इसकी पावर चाहे 4 रह जाएगी। देखिए 5 स्पेक्ट 1 4 आ गई, और ये इससे बटे वैल्यू आ गई। इस तरह 2 रखेंगे तो 5C2 1/2 की पावर 2, फिर 1/2 की पावर यहाँ पे 3 बच जाएगी, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10/32 आ जाएगा। इस तरह 4 आप रखेंगे यहाँ पे x की जगह पे, तो ये 4 आपके पास 4 वाला 5/32 आ गया। 5 रखेंगे तो ये 5C5 1/2 की पावर 5 और 1/2 की पावर यहाँ पे 0 बच जाएगी। इन तीनों की कैलकुलेशन करेंगे तो 1/32 आ जाएगा। अगर बटों वाला कैलकुलेटर है तो वैसे करेंगे तो ये सारी कैलकुलेशन इकट्ठी हो जाएगी। अब ये वाला कॉलम हमारे पास बेसिकली p ऑफ x बन गया है। अब पीछे कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है आपने। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप पहले भी करते रहे हैं, जिससे वैसे ही है। फार्मूला बना लेंगे, उसमें n की वैल्यू 5 तक चेंज करते जाएंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, p ऑफ x बन गई। अब नई चीज़ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी किस तरह निकलती है, इसका आप कॉलम ऐड करेंगे। FE का मतलब होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, कैपिटल N मल्टीप्लाई p ऑफ x। कैपिटल N की वैल्यू कहाँ पे आई,
ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर 96 जो है ये हमारे पास कैपिटल एन 96 ये एन की वैल्यूज़ है। अब इसको मल्टीप्लाई किया पी ऑफ एक्स के साथ। अब पी ऑफ एक्स क्या है, ये वाली वैल्यू जो आ रही है ये 132, 5/32, 10/32, ये पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं ये वाली सारी। n मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स, n 96 मल्टीप्लाई कर दिया इस पी ऑफ एक्स वाली वैल्यूज़ के साथ, तो 3 आंसर आ गया। 96 n की वैल्यू 96 ये वाली मल्टीप्लाई कर दिया 5/32 से, तो 15 आ गया। ये बटों वाले कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे करना है तो आप 96 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 32 से डिवाइड करेंगे, लेकिन इकट्ठा नहीं करना आपने। फर्स्ट 196 मल्टीप्लाई 5 जो आंसर आएगा उसको आपने 32 से डिवाइड करना है। बटों वाला है तो बटों वाला आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इस तरह 96 को फिर इस पी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, फिर 10 मल्टीप्लाई 96 30, फिर 5 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई 96 मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15, फिर 96 इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3, फिर सबको सम कर लेंगे तो ये 96 एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये वाला कॉलम जो है बेसिकली ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ का है। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, वो भी 9.14 है क्वेश्चन नंबर। इसमें कह रहा है 4 डाइस, उसमें 5 डाइस थी, इसमें 4 डाइस थ्रोन द नंबर ऑफ 6 इन ईच थ्रोन इज रिकॉर्डेड। यहाँ पे अब नंबर ऑफ 6 जो है वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, पी की वैल्यूज़ आ रही हैं। दिस इज रिपीटेड 180 टाइम्स, तो 180 टाइम्स बार बार रिपीट हो रहा है। वैल्यूज़ क्या चेंज कर दी, एन यहाँ पे 4 आ गया, कैपिटल एन 180 आ गया। यहाँ पे क्या था 5 डाइस थी, कैपिटल एन 96 था। अब यहाँ पे जो है वो 4 डाइस, एन जो है वो 4 और 180 टाइम रिपीट्स हो रहा है, तो कैपिटल एन 180 टाइम। अब आगे जो है पी जो कह रहा है, आपके पास आपके पी चाहिए। ये थ्योरेटिकल नंबर जो है 0 1 2 3 4 तक आपने एक्स को चेंज करना है। कहता है राइट डाउन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी 0 1 2 3 4। एन 4 होता है तो हम वैसे ही एक्स को 4 तक लेके जाते हैं, लेकिन उसने फिर यहाँ पे भी कह दिया है कि आपने एक्स को कहाँ तक लेके जाना है 0 1 2 3 4, और इसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी थ्योरेटिकली फ्रीक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एक ही नाम है, वो आपने निकालनी है। जैसे ये हमने कॉलम निकालना है पहले क्वेश्चन में। पी कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 6 पे है। अब 6 जब डाइस का दाना रोल होता है तो 6 एक टाइम ही आ सकता है, एक साइड आती है, कहता वो 6 आ गई है, तो 1 साइड जो ऊपर जो 6 की टोटल 6 साइड है वो नीचे। अब क्यू निकालना है तो 1 सब्ट्रैक्ट पी होता है, तो 1 सब्ट्रैक्ट 1/6 करेंगे तो क्यू निकल आएगा 5/6 बटों वालों से। अगर डिवाइड करके निकालना चाहते हैं तो पॉइंट में वैल्यू आप ले आते हैं। वही फार्मूला यूज़ हो रहा है, पी इज इक्वल टू एक्स, एन एक्स, ये एन सी एक्स है, पी की पावर एक्स है, क्यू की पावर एन सब्ट्रैक्ट एक्स है। वही फार्मूला सेम है, आप देख सकते हैं। उसमें एन आपने चेंज करना है। ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, और एक्स ये पी एफ एक्स का फार्मूला, सारी वैल्यूज़ पी की लगाई है, क्यू की लगाई है, एन की लगी हुई है ऊपर, ये देखिए एन 4 और ये 4। अब एक्स आपने चेंज करना है, फर्स्ट 0 रखेंगे, 0 रख के कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। 1 रखेंगे तो ये 4C1, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 2 रखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। 3 रखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू। 4 रखेंगे तो सी, ये 4C4, और इसको डिवाइड करके आप पावर ले सकते हैं, जिस तरह पहले बताया डिवाइड करके पावर लें, यहाँ पे डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स में। ऐसे बटों वाले कैलकुलेटर है तो बटों वाले से अलग करेंगे तो बटे वाला ऐसे आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो वही फार्मूला एन मल्टीप्लाई पी ऑफ एक्स वाले ये वैल्यूज़ हैं, और एन आपके पास अब यहाँ पे कितना है 180, तो 180 से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये एन की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू 87 आ गया, ये वैल्यू 180 मल्टीप्लाई ये वैल्यू 69 आ गया, फिर 180 एन कैपिटल एन की वैल्यू जो 180 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो 21। इस तरह
फिर n की 180 से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर 180 से ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.13 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ है वो जो कह रहा है आपको जो है कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ 6 इन द सिंगल थ्रो, द राइट डाउन द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है इसकी 0 1 2 3 4, ये 0 1 2 3 4 की जो है ये वाली थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज निकल आई हैं, जिसे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। सेकंड जो है वो कह रहा है मीन आपने कैलकुलेट करना है। ये 9.11 12 क्वेश्चन था जो हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में किया, उसमें हमने मीन में ये देखा कि जिस तरह टेबल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जब आ जाता है आपका बनाने से, वहाँ से आप मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप एक्स पी ऑफ एक्स का कॉलम ऐड करेंगे, फिर कहते हैं एक्स पी ऑफ एक्स वाला कॉलम बना के उसका सम कर लें आप। एक्स पी ऑफ एक्स कॉलम ऐड किया, ये एक्स का कॉलम और ये पी ऑफ एक्स की वैल्यूज़ हैं ये वाली, तो 0 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 1 एक्स की वैल्यू को पी ऑफ एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू सेम एज आएगी। 2 को मल्टीप्लाई किया इससे तो 150 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके बटे में 1 है तो 1 के बटे में ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी। ऊपर वाला 2 है तो 2 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 20 60 आ गया बटे में वही। अगर आपके पास बटे वाला कैलकुलेटर है तो उसमें आप 3 मल्टीप्लाई ये करेंगे तो यही आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय ये किया और ये वैल्यूज आ गई। आप इस सब को सम कर लिया तो ये जो है वो सम आ गया आपका सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स। यहाँ पे आप ये देखें ये वैल्यू सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा ली और इस दोनों को डिवाइड कर दिया तो मीन आ गया हमारे पास। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं और ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9.14 या क्वेश्चन नंबर 9.12 से मिलता जुलता है। यहाँ मैंने फिर अगेन रिपीट कर दिया है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में सिर्फ डे टेबल डिस्ट्रीब्यूशन से वैसे ही मिलता है 9.12 और पिछले क्वेश्चंस की ही तरह, लेकिन n से हम पी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इस तरह इसके अंदर भी वही n से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया और एक्स पी ऑफ एक्स मीन निकाल लिया ये फार्मूले से। थैंक यू। होपफुली कि आपको समझ आ चुकी होगी। जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आते वो आप डिस्क्रिप्शन में डिस्कशन बाद में कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।